two blocks of mass m and 2m are placed one over the other as shown in the figure. The coefficient of friction between m and 2m is mu, and between 2m and the ground is mu by 3. If a horizontal force F is applied on the upper block and tension T is developed in the string, then which of the following is incorrect? तो यहाँ पर देखिए एक डायग्राम है जिसमें 2m ब्लॉक रखा हुआ है, एक स्ट्रिंग से बना हुआ है, उसके ऊपर एक m ब्लॉक रखा है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन m और 2m के बीच में म्यू दिया हुआ है और 2m और ग्राउंड के बीच में म्यू बाई 3 दिया हुआ है। m ब्लॉक पर एक फोर्स लग रही है F और इन्होंने हमसे कहा है कि F की अलग अलग वैल्यूज़ देकर कि टेंशन ज़ीरो होगी या ज़्यादा होगी। तो देखो सबसे पहली चीज़ तो इस डायग्राम को मैं बना लेता हूँ। ये बना लिया मैंने। यहाँ पर एक 2m वाला ब्लॉक है, ये स्ट्रिंग से बना हुआ है। यहाँ पर एक m ब्लॉक है। m और 2m के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है और 2m और ग्राउंड के बीच में म्यू बाई 3 है और इस पर F फोर्स लग रही है। तो अब आप देखें कि m और 2m के बीच में अगर नॉर्मल रिएक्शन N1 हुआ तो उसकी वैल्यू होगी mg। तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा m और 2m के बीच में वो होगा म्यू mg। ये n नहीं है, इसको f लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर आप 2m और ग्राउंड के बीच में देखें तो नॉर्मल रिएक्शन N2 होगा 3mg। तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा बिटवीन द ग्राउंड एंड द 2m वो होगा म्यू बाई 3 इंटू 3m इंटू g, यानी कि ये भी कितना हो जाएगा म्यू mg। तो अब इन्होंने अलग अलग ऑप्शन दिए हैं। जैसे सबसे पहला है कि अगर f म्यू mg बाई 2 के बराबर है तो टेंशन ज़ीरो होगी। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर ये जो डायग्राम है इसमें ये जो है इसमें हम f को म्यू mg अपॉन 2 रख देते हैं। तो अब आप देखिए कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है m और 2m के बीच में वो तो म्यू mg है। जो फोर्स लग रही है वो फोर्स इस म्यू mg से कम है, तो यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन लग जाएगा और उसकी वैल्यू म्यू mg बाई 2 के ही बराबर होगी। तो ऐसे ही 2m पर भी स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा और इसकी वैल्यू भी म्यू mg बाई 2 के बराबर होगी। 2m और ग्राउंड के बीच में जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो भी म्यू mg है। तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है ये तो म्यू mg बाई 2 है। तो 2m को रोकने के लिए यहाँ पर अगेन म्यू mg बाई 2 लग जाएगा और फिर ये जो टेंशन है इसकी वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी क्योंकि ऑलरेडी इस लिप फ्रिक्शन ने इस फ्रिक्शन को बैलेंस कर लिया। तो जो पहला स्टेटमेंट है ये तो सही है, हमें इनकरेक्ट बताना है, ठीक है। दूसरे में देखिए क्या लिखा है कि अगर फोर्स म्यू mg बाई 3 है तो भी t इज़ इक्वल टू ज़ीरो है। देखिए सेकंड केस में अगेन मैं ये डायग्राम बनाता हूँ। दोनों ब्लॉक्स और ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू mg है। m 2m ये फोर्स म्यू mg बाई 3 के बराबर है। तो इस पर जो स्टैटिक फ्रिक्शन लगा वो भी म्यू mg बाई 3 लग गया। तो 2m पर जो लगा फ्रिक्शन वो भी म्यू mg बाई 3 लग गया। तो इसको रोकने के लिए जो पीछे फ्रिक्शन लगा वो भी म्यू mg बाई 3 लग गया। तो आप देखिए टेंशन की वैल्यू इस केस में भी कितनी हो गई, ज़ीरो। तो ये जो सेकंड ऑप्शन है
ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन देखें, अगर फोर्स म्यू एम जी के बराबर है, अगर मान लीजिए सेम डायग्राम, ये एम, ये 2m, ये है ग्राउंड। अब ये वाली फोर्स म्यू एम जी के बराबर है, तो इस पर पीछे की तरफ म्यू एम जी लग जाएगा और ये ब्लॉक अभी भी रेस्ट पे रहेगा। यहाँ पर भी म्यू एम जी लग जाएगा और पीछे की तरफ जो फ्रिक्शन है वहाँ पर भी म्यू एम जी लग जाएगा। तो अगेन आप देखें टेंशन की वैल्यू फिर से ज़ीरो हो जाएगी। तो जो थर्ड में लिखा हुआ है ये भी करेक्ट है। अब फोर्थ में देखो क्या लिखा है। फोर्थ में लिखा है कि ये जो m मास का ब्लॉक है और ये 2m मास का ब्लॉक है, ये ग्राउंड है, तो ये फोर्स अगर 2 म्यू एम जी है तो क्या होगा? तो फिर ये ब्लॉक चलने लगेगा किसी एक्सेलरेशन से, क्योंकि इस पर पीछे की तरफ सिर्फ म्यू एम जी लग रहा है। तो हम लिखेंगे 2 म्यू एम जी माइनस म्यू एम जी इज इक्वल टू एम ए। तो ए की वैल्यू म्यू इंटू जी हो जाएगी। अच्छा, अब ये चलने लगेगा तो इस फ्रिक्शन का नेचर काइनेटिक होगा, तो बदले में इस 2m पर भी म्यू एम जी लग जाएगा। इस पर तो लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एम जी ही है, तो ये जो टेंशन आएगी ये टेंशन अभी भी ज़ीरो होगी। तो फोर्थ केस में भी टेंशन ज़ीरो होगी, पर इन्होंने आप देखिए फोर्थ केस में टेंशन को लिख रखा है म्यू एम जी बाई 3, तो दिस इज़ रॉन्ग। तो इन्होंने हमसे पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट। इनकरेक्ट, तो इसका मतलब फोर्थ शुड बी द राइट ऑप्शन।